मुझे अभी भी याद आ रही है मेरी वो वीडियोस जब मैं जर्गन क्लॉप के टाइम पे, जब हम बहुत बढ़िया गेगन प्रेसिंग हैवी मेटल फुटबॉल खेलते थे और कभी कभी तब भी ड्रॉ कर लेते थे या हार जाते थे ऑब्वियसली। तब मैं भगवान को प्रे करती थी, भगवान इससे अच्छा तो हम लोग गंदा खेल लें, फिर हम पॉइंट्स निकाल लें, दैट वुड बी बेटर। इतना अच्छा खेलने के बाद पॉइंट्स नहीं आते यार, तब बुरा लगता था। किसको पता था भगवान बैठे हैं ऊपर मेरी ये बात सुनने के लिए। अभी हम कोई ऐसा बहुत तगड़ा फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, एंड यू नो हाउ बोरिंग फुटबॉल वी प्ले, लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं तो चलो कर लेते हैं एंजॉय, और क्या। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। वर्ड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिवरपूल वर्सेस बार्नसले, जो कि 4-1 एंड हुआ है। दिस वाज अ मैच दैट वी हैड टू विन एंड अ मस्ट विन मैच फॉर अस, क्योंकि पिछले साल हमने एफए कप प्लीमथ के अगेंस्ट अपनी सेकंड टीम खड़ा दी थी एंड वी डिड नॉट रियली टेक दैट सीरियसली, क्योंकि हम बहुत कंटेंशन में थे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, एंड हम कैरेबाओ कप के फाइनल्स में गए थे और वहाँ पे हम न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट हार गए थे। अभी हमने कैरेबाओ कप में अपनी बी टीम उतारी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, बेंच पे भी कोई भी नहीं था एंड वी लॉस्ट दैट ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस से इस बार हम हारते ही आ रहे हैं। नाउ कम्स एफए कप। मैनेजर ने भी बोल दिया था दैट वी आर टेकिंग इट सीरियसली, एंड लेना भी चाहिए, क्यों नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली विन अगर हम थोड़ा ढंग से खेलें तो। ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इट्स ईजी, बट हम कर सकते हैं इसमें। तो मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये पहले ही बोल दिया था कि ही इज़ गोइंग टू गो विद हिज सीनियर टीम, बस थोड़े से चेंजेस होंगे और वो थोड़े से चेंजेस अपने को देखने को भी मिले। तो ही स्टार्टेड विद किएसा, ही स्टार्टेड विद एंगुमोआ, देन गोमेज ऑल्सो स्टार्टेड, एंड ऑनेस्टली आई वाज हैप्पी विद द सिलेक्शन। आई थिंक मैं भी इसी सिलेक्शन से जाती, एक आधा चेंजेस और होता और कुछ नहीं। बट बार्नसली ने 30 सेकेंड्स के अंदर ही एक इतना बढ़िया चांस बनाया एंड शॉट लिया जो कि वुडवर्क पे लग गया, वरना सही में 30 सेकेंड्स में दे कुड हैव स्कोर्ड अ गोल और हम अपना मुंह दिखाने लायक ना रहते कहीं पे, क्योंकि वी वुड बी चेजिंग द गेम देन। फिर हम एकदम प्रेशर में खेल रहे होते, जो कि थोड़ा ईजी रहा, लेकिन 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर बार्नसली डिड दैट। तो वी न्यू कि ईजी गेम तो होने नहीं वाला। बट देन कम्स द 8th मिनट ऑफ द गेम, जहाँ पे सोबोस्लाई स्कोर्स अ बैंगर ऑफ अ गोल। भाई क्या था वो, क्या था, द कॉन्फिडेंस, द शॉट, नहीं भाई कोई नहीं रोक सकता था। बाय द वे दैट वाज मैकेलिस्टर्स असिस्ट। मैकेलिस्टर का ये सबसे ईजी असिस्ट होगा कि उसको कुछ करना नहीं पड़ा, सोबोस्लाई ने कर दिया। देन लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड गोल। सेकंड गोल हुआ फ्रिम्पोंग का। फ्रिम्पोंग के लिए भी भाई मैकेलिस्टर का असिस्ट था। अगेन बहुत ईजी असिस्ट मैकेलिस्टर का रहा, उसको कुछ करना नहीं था। इट वॉज ऑल फ्रिम्पोंग देन, क्योंकि जब आप देखोगे बार्नसली जैसे खेलता है, जो कि हमारे मैनेजर ने भी बोला कि वो 4-3-3 खेलते हैं और इतना डिफेंसिवली नहीं खेलते, लेकिन कल वो बैक 5 से खेल रहे थे, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि उनको भी होगा कि दे हैव टू स्टॉप अस फ्रॉम स्कोरिंग, एंड आई थिंक दे वर डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन दैट, वो जो हमको सेकेंड हाफ में देखने को मिला। लेकिन ये सोबोस्लाई का गोल, ये फ्रिम्पोंग का गोल, इट वाज ऑल प्योर इंडिविजुअलिस्टिक ब्रिलियंस। मतलब जो वो करे हैं उधर, इट्स नॉट लाइक कि हम बारी बारी रिक्रिएट कर पाएंगे। दे आर वेरी फ्यू इंडिविजुअलिस्टिक ब्रिलियंट मोमेंट जो होते हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट दिस वाज। देन फ्रिम्पोंग 1-on-1 डिफेंडर को लेके क्या गोल निकालता है, ब्यूटी, इट्स ब्यूटी। अगेन जब कोई लो ब्लॉक खेल रहा होता है, पार्क द बस करके खेल रहा होता है, उस टाइम पे यही 2-3 माध्यम होते हैं जहाँ से तुम गोल्स निकाल सकते हो। पहला जो देखा लॉन्ग रेंज, जो कि आउटसाइड द बॉक्स से तुम गोल मारोगे। दूसरा देखा 1-on-1 विद फ्रिम्पोंग, एंड दैट्स व्हाट ही डिड एंड ही गॉट अस द गोल। बहुत अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे थे हम, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे। हम लोग बस खेल रहे थे जैसे हम हमेशा खेलते हैं, वो आइडेंटिटी लेस, पर्पस लेस जो लिवरपूल हमेशा दिखता है। पोजेशन होगा हमारे पास, हम लोग बस थोड़ा साइड वे पासिंग करते रहेंगे, वही सब दिख रहा था। लेकिन देन कम्स, I don't know what did Soboslai do. Soboslai was everywhere last night. He played a brilliant game of football last night, no doubt about that. By the way, let me just put one stat out there. He is the first player this season in Premier League who scored a goal, who had 100 plus touches, and who had 10 plus ball winning situations. Can you believe that? That's what Soboslai did in a single match. And that is an amazing stat. It just shows that how effective he was for us and how good he is. बस वो एक गलती हो गई 40 मिनट पे। What was Soboslai doing? By the way, बार्नसले के मैनेजर ने बोला कि इट वॉज डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि अगर हम लोग कोई और क्लब के अगेंस्ट खेल रहे होते तो कभी भी इतना लाइटली सोबोस्लाई नहीं लेता। एंड वहीं अगर मेरे मैनेजर की बात करें तो उन्होंने बोला कि भाई इट वॉज वेरी वियर्ड वॉट ही डिड। नाउ आई अग्री, इट वॉज एक्चुअली वेरी वियर्ड, बट somewhere or the other I feel that it was just an honest mistake, nothing more than that. It's not like he was trying to disrespect anyone. Yes, thoda
ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है उस टाइम पे, 2 गोल का लीड है एंड यू वुड थिंक कि कुछ और होगा नहीं, लेकिन वी नेवर मेक इट ईजी फॉर आवर सेल्स एंड व्हेन यू विल बी वॉचिंग द मैच तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा सोबोस्लाई पे कि भाई तूने क्या किया, ये होता ही है यार और कुछ नहीं। एंड देन वो फ्रीकी शो की वजह से बांसले ने एक गोल मार दिया, तो हम हाफ टाइम में गए 2-1 स्कोर लाइन पे। 2-1 स्कोर लाइन, लिवरपूल इस सीज़न का इतिहास गवाह है कि हमारे लिए कोई बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि बहुत ईजिली कोई भी टीम अपने अगेंस्ट आके 2-2 कर देता। एंड वही हो रहा था सेकेंड हाफ में। हमको लगा कि हम थोड़ा और कंट्रोल करेंगे, चांसेस बनाएंगे, विल ट्राई एंड गेट अ थर्ड गोल। हमको कॉर्नर्स मिल रहे थे, वैन डाइक बहुत अच्छे पोजीशंस पे था हेडर मारने के लिए, लेकिन ये सब हो नहीं रहा था। बट मोर देन दैट भाई बांसले को पेनल्टी मिल सकता था, वार था नहीं, आपको पता है वार 5th राउंड से आता है तो वार तो था नहीं, लेकिन कुछ एंगल से आप देखोगे तो लगेगा पेनल्टी है, कुछ एंगल से आप देखोगे लगेगा नहीं है। मतलब वही है, 50-50 था। आई नॉट से कि होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, बट अगेन बांसले डिड नॉट गेट दैट, वरना 2-2 हो जाता एंड दिस कुड हैव बीन अनदर अपसेट इन FA कप हिस्ट्री। बट देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग, वही मैं बोल रही हूँ, वही बोरिंग फुटबॉल खेल रहे थे, लग नहीं रहा था हम कुछ कर पाएंगे। शायद ये ड्रॉ होता, फिर पेनल्टीज में जाता, यू नेवर नो हाउ दिस गेम वॉज गोइंग टू एंड। बट देन आर मैनेजर मेक्स द सब्सटीट्यूट्स एंड देन 60th मिनट पे वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिएटिव प्लेयर्स कम इन द फॉर्म ऑफ वियर्ड्स एंड एकिटिके। आई थिंक वियर्ड्स एंड एकिटिके का जो लिंकअप चल रहा है, मेरे को मतलब मज़ा आ रहा है उन लोगों को देख के, क्योंकि उनके आते ही गेम का रुख बदला। एंड हमारा जो थर्ड गोल अपने को 85th मिनट पे मिला है, वो शायद 75th मिनट पे ही मिल जाना था, जब डोमिनिक सोबोस्लाई जो राइट बैक पे चले गए थे, उन्होंने क्या क्रॉस निकाल के दिया भाई वियर्ड्स को सिर्फ टैप इन करना था, बट वो हुआ नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। और उस टाइम पे सही में बहुत गुस्सा आ रहा था वियर्ड्स पे कि भाई ये तो मारना था भाई, इतना तो सिंपल था और क्या। बट वियर्ड्स हमेशा सिंपल थोड़ी मारेगा, वो तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मारेगा, जो कि हुआ। क्योंकि उसके बाद 84th मिनट पे कर्टिस के पास बॉल था, कर्टिस ने पास किया एकिटिके को, एकिटिके ने पास किया वियर्ड्स को, एंड वियर्ड्स ने वहाँ से क्या सेक्सी गोल निकाला। द थिंग इज़ आई लव द पास ऑफ एकिटिके टू वियर्ड्स, दैट वाज क्लास। एंड ये आपको तब दिखेगा अगर आप बहुत स्लो मोशन में देखोगे कि व्हाट एकिटिके डिड, इट वाज अमेजिंग। देन वियर्ड्स ने वहाँ से जो गोल निकाला, लाइक आई सेड, इंडिविजुअलिस्टिक ब्रिलियंस, और वो हमको देखने को मिली। वी गॉट द थर्ड गोल, बाल बाल बचे, वही हुआ। देन इंजरी टाइम पे 94th मिनट पे वियर्ड्स ने एकिटिके को पास किया, एकिटिके गॉट द गोल। बट उस गोल में भाई इट वाज डोमिनिक सोबोस्लाई जिसने क्या बढ़िया क्रॉस निकाल के दिया था वियर्ड्स को, एंड वियर्ड्स ने वहाँ से एकिटिके को दिया, एकिटिके ने वहाँ से गोल निकाला। ऑल द गोल्स वर वेरी वेरी गुड, ऑनेस्टली आई लव्ड ऑल द गोल्स। एंड if I talk about the lineup, like the way we started, I think I was happy with the lineup. Engumoa लेफ्ट में खेल रहा है, केसा राइट में खेल रहा है, एज अ सेंटर फॉरवर्ड गैक्पो खेल रहा है। बट यू नो वॉट, समवेयर और द अदर आई फील दैट जब सब्सटीट्यूट्स किए, एंगुमोआ को लेके आ गए एज अ राइट बैक, राइट विंग, एंड फ्रिम्पोंग भी चला गया था, तो सोबोस्लाई स्टार्टेड प्लेइंग एज द राइट बैक। आई थिंक वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि इट वॉज अननेसेसरी, बिकॉज तुम पहले ही इतने टाइम बाद एंगुमोआ को एक चांस दे रहे हो, एक स्टार्ट दे रहे हो। एंगुमोआ ऑल्सो फेल्ट सम क्रैम्प एट 73rd 74th मिनट, उसकी जगह ग्रेविनबर्ग आया था बाद में। लेकिन फिर मैनेजर ने ये भी बोला है कॉन्फ्रेंस में कि यू नो वॉट, मतलब वो एंगुमोआ को ये बोल रहा था कि देखो तुम्हारा इसीलिए तो हमको मिनट्स मैनेज करने पड़ेंगे, अब तुम देख रहे हो तुमको तो हम बांसली के अगेंस्ट खिला रहे हैं, तब भी तुम 70 मिनट्स नहीं खेल पा रहे हो, तुमको क्रैम्प फील हो रहा है। अगर तुम प्रीमियर लीग में खेलोगे तो सोचो तुमको कितना ज़्यादा फिजिकलिटी बढ़ाना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सी आई अंडरस्टैंड यू हैव टू मैनेज द मिनट्स ऑफ द यंग प्लेयर्स, एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारा इंजरीज हो जाते हैं और बारी बारी इंजरी प्रोन हो जाते हैं प्लेयर्स, अगर वो बहुत यंग एज में कोई बड़ा इंजरी ले लेते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर आपको पता है, आप इतने कंसर्न्ड हो रियो एंगुमोआ को लेके, तो उसको फिर लेफ्ट में ही खिलाओ ना। मतलब देयर वाज नो नीड टू स्विच हिज पोजीशन टू राइट विंग जब किएसा को बिठा दिया था, वो अननेसेसरी लगा मुझे। एंड फिर एंगुमोआ फेल्ट द क्रैम्प और वॉट एवर, एंड देन ही हैड टू गो आउट। सो आई जस्ट फील यू समटाइम्स हैव टू रियली पुश द प्लेयर्स एज वेल। ये बहुत सारा मुझे कि रिस्क एवर्स करना है, कुछ मेजर इंजरी ना हो जाए, थोड़ा वो डर का माहौल नहीं रहता है पूरे टाइम, वो डर के तुम यंगस्टर्स को वो करो कि नहीं नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। द थिंग इज तुम कभी भी फिर वो ब्रिलियंस नहीं देख पाओगे अगर इस तरीके से चलता रहा। समवेयर और द अदर यू हैव टू पुश द प्लेयर्स, यू हैव टू लाइक यू नो मोटिवेट देम दैट यू कैन डू दैट रादर देन ऑलवेज स्केयरिंग देम कि नहीं भाई कोई इंजरी हो जाएगा। यू विल नेवर बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स देन, दिस इज व्हाट आई फील। कि ऐसा हैड अ नॉर्मल गेम,
I still feel that somewhere or the other you have to give the game time to players to judge them better. If they're not able to play game after game, तब जाके लगेगा कि नहीं भाई ठीक है, इसमें क्वालिटी नहीं है, अपने लिए बना नहीं है. बट कि ऐसा को एक दो गेम्स में जब हम स्टार्ट करवाते हैं, वी डोंट सी दैट इम्पैक्ट जो हमको एज अ सब्सिट्यूट उसमें देखने को मिलता है. तो समटाइम्स यू हैव टू मैनेज द मिनट्स ऑफ दीज प्लेयर्स एज वेल. यू हैव टू गिव देम गेम टाइम फॉर अस टू सी दैट देम दैट इम्पैक्टफुल. बट वही है. बट गैकपो ऑल्सो आई फील कि जितना गेम टाइम उसको मिलता है, हमारे पास ज़्यादा प्लेयर्स है भी नहीं, तो गैकपो पर मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट मोमेंट उसका रहता है. He just feels like a body to cover that position for us because we don't have many players. But he doesn't have that quality. Ngumua was incredible and much, much better on the left wing than I think Gakpo has been for us. तो एंगुमो को हमको मिनट्स तो देने ही पड़ेंगे ऑन द लेफ्ट विंग, जैसे तैसे आपको मैनेज करना है, बट वी हैव टू बिकॉज ही हैज़ द क्वालिटी एंड ही इज़ मच बेटर देन गैकपो. ओवरऑल आई थिंक द गेम वॉज ओके. लाइक आई सेड, रिजल्ट्स मैटर, एंड उस रिजल्ट्स के हिसाब से वी डिड गेट अ वेरी गुड रिजल्ट. लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट दे कैन नॉट बी अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बिकॉज वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू प्ले मच बेटर. बट थोड़े थोड़े पॉजिटिव साइंस तो दिख रहे हैं, एंड आई एम होपिंग दैट वी कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि आगे जाके साला विल कम बैक एंड होपफुली और बेटर टीम अपना देखने को मिले. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट अभी ये जो छोटे मोटे विन्स अपने को मिल रहे हैं और ये रिक्वायर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इज गोइंग टू बी सोबोस्लाई. आई थिंक ही वॉज एवरीवेयर एंड आई डोंट रियली हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट. बट Mamatashvili also made one or two quick saves, and जितना भी बॉल बार्नसली को मिल रहा था, they were really impactful. And this is just a that sort of a game in which you just had to get the win. Let's move forward. Burnley is next, and we have to be really, really serious and start playing a good quality football. Let's see if that happens or not. But that is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.